भाई देखो, आप कमा रहे हो, लेकिन आप जब कमा रहे हो तो आपको आपके पैसे हैं जो आपने अर्न किया, और उसको खर्च करने की स्वायत्ता आपको नहीं है, तो आपको कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्या मतलब, किसके लिए कमा रहे, कमा के दूसरे को दे रहे। तो हमारे देश में जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग थे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, अभी औद्योगिक नीति बताता हूं तो पूरी कहानी बताऊंगा आपको। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जितने भी थे, औद्योगिक क्षेत्र के, सॉरी सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे, उसमें कार्य संस्कृति का अभाव पाया जाता था, लैक ऑफ वर्क कल्चर। क्योंकि सरकारी क्षेत्र में अगर आप चले गए तो आप बहुत काम करोगे तो भी उतना ही पैसा पाओगे, नहीं करोगे तो भी उतना ही पाओगे। भाई जब तेल लगा के सुखाने का आपको पैसा मिल रहा है, लगाए अपना बैठे हुए हैं, तो कोई काम क्यों करेगा। तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा काम वाम होता नहीं था, और कमा करके किसको देना है, सरकार को देना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है बहुत पीछे चलते जा रहे थे, बहुत। 1990 में हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। 1991 में हमने उधार लिया आईएमएफ से, और आईएमएफ के कहने पर फिर हमने एलपीजी रिफॉर्म किया, पढ़ेंगे भी आगे उसको। हमने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, लेकिन हमारा संविधान कहता है समाजवादी होना चाहिए, मतलब सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण होना चाहिए, सरकारी उद्योग होने चाहिए। तो सरकार को यह डिसीजन लेना था कि जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं, क्या इसको बंद कर दिया जाए क्या। तो सरकार ने तय किया कि इसको बंद करने के बजाय इसमें कार्य संस्कृति लेकर के आते हैं, वर्क कल्चर, कंपटीशन लेकर के आते हैं। और कंपटीशन कैसे आएगा इसमें, तो कंपटीशन आने के लिए यह कह दिया गया, भाई जो सरकारी क्षेत्र कमा रहे पूरा पैसा किसको जाता है, सरकार को। उन्होंने कह दिया कि अगर तुमने ऐसा परफॉर्मेंस किया तो एक तो तुमको ये टाइटल देंगे, जैसे तुमको नवरत्न बना देंगे, महारत्न बना देंगे, ठीक, मिनी रत्न बना देंगे, और साथ ही साथ तुम्हारे पैसे का कुछ हिस्सा तुम अपने हिसाब से जहां चाहो खर्च करो। आमतौर पर सरकारी क्षेत्र के उद्योग का पैसा सरकार ही खर्च करती, उनको पावर नहीं होता खुद का खर्च करने। लेकिन सरकार ने यहां पर स्वायत्तता दिया, ऑटोनॉमी दिया, विद एन स्टेटस, मतलब एक स्टेटस भी दिया, उसके साथ उनको अधिकार भी दिया कि वो खुद से अपने कुछ पैसों को खर्च कर सकते हैं। और इसीलिए स्वायत्तता देने के लिए सरकार ने उनको मुख्य रूप से 3 कैटेगरी और वैसे 4 कैटेगरी में बांटा स्वायत्तता के आधार पर, और इसी कैटेगरी को, इसी विभाजन कहते हैं मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न।